Hello dear students, welcome you again to online classes of Advanced Senior Secondary School Mundal भिवानी। My name is मनोज कुमार। आज मैं आपको कक्षा 12 की ज्योग्राफी का लेसन 3 का अंतिम पड़ाव जनसंख्या संगठन के 4 पार्ट पर ग्रामीण नगरीय संगठन। हम जैसे कि पिछले वीडियो में बता पा रहे हैं कि जनसंख्या का संगठन कंपोजिशन कहाँ पे और किस किस तरह से होता है। आज डिस्कस करते हैं ग्रामीण नगरीय संगठन। बच्चों, निवास के आधार पर जनसंख्या को 2 भागों में बांटा जाता है। एक ग्रामीण जो गांव में रहते हैं और दूसरा नगरीय जो शहरों में रहते हैं। गांव में रहने वाली जनसंख्या की विशेषताएं हैं कि जो गांव में रहते हैं इनके मुख्य जो काम होते हैं, काम धंधे व्यवसाय होते हैं, पशुपालन, खनन, मछली पालन, वनों से लकड़ी इकट्ठा करना, कुटीर उद्योग छोटे छोटे जैसे मटके बनाना और हथकरघा के काम, हाथ से किए गए छोटे मोटे काम। गांव के लोग बहुत सरल धर्मनिष्ठ मतलब धार्मिक और अपने सामुदायिक भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं। संयुक्त परिवार व आपसी सुख दुख इनकी भागीदारी, सुख दुख में भागीदारी इनकी विशेषता होती है। नई परिघटना 20वीं शताब्दी में देखने को मिला है कि बुजुर्गों की संख्या बढ़ गई है। जनसंख्या में वृद्ध जनसंख्या का जमावड़ा ज़्यादा हो गया है। विश्व के अधिकांश विकसित देशों में उच्च आयु वर्ग या जीवन प्रत्याशा बढ़ने के कारण यह जनसंख्या बढ़ गई है और वहाँ पर जन्म दरों में ह्रास कमी आ गई है, इसलिए वहाँ बच्चों का अनुपात कम हो गया। अब बढ़ते हैं नगरीय जनसंख्या। जो नगरों में रहने वाले लोग होते हैं, अपनी आजीविका रोजी रोटी कमाने के लिए वो द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक एवं पंचम जैसे व्यवसायों में काम करते हैं। विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, उद्योग, परिवहन, व्यापार, सेवाओं तथा उच्चतर बौद्धिक परामर्श, प्रबंधन, मैनेजमेंट व सुपर स्पेशलिस्ट आदि कार्य करते हैं। नगर के लोग एक विशिष्ट जीवन पद्धति द्वारा अनुकूलित होते हैं। वहाँ जीवन तेज गति से और संबंध औपचारिक होते हैं, यानी रिलेशन गांव की तरह नहीं होते, एकदम उल्टा होते हैं। वो एकल जिंदगी जीते हैं। दुख सुख और धार्मिकता और सामुदायिकता इनके अंदर बिल्कुल नहीं होती है। आर्थिक दृष्टि से ये लोग गांव वालों से थोड़े से ज़्यादा विकसित होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों लिटरेसी, साक्षरता। किसी भी देश, समुदाय, जाति, वर्ग, प्रदेश और क्षेत्र के लोग यदि पढ़े लिखे होंगे तो वहाँ पर जनसंख्या का जमावड़ा होना निस्संदेह है। यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार साक्षर वह व्यक्ति है, यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो 15 वर्ष या इससे अधिक आयु का हो और किसी भी भाषा में साधारण संदेश को पढ़ लिख और समझ सकता हो। 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की जो संख्या थी वो शहरों की तरफ पलायन हुआ है। इसका क्या कारण है? मीन्स कि महिलाओं के कामों में भी वही वर्चस्व हुआ है जो पुरुष समाज में था। गांव में विकसित देशों में मशीनीकरण हो जाने से कृषि का, खेती के काम पुरुष प्रधान बन गए, यानी वहाँ महिलाओं की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन एशिया के जो क्षेत्र हैं, एशिया के नगरीय क्षेत्रों में प्रवास पुरुष प्रधान है। विकसित देशों में उल्टा है और यहाँ पर एशिया आदि देशों, एशिया महाद्वीप के देशों में उल्टा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी तक
पूरी तरह से डेवलपमेंट विकास नहीं हुआ है। वहाँ लिंग अनुपात पुरुषों के अनुकूल है। उल्लेखनीय है कि भारत और चीन जैसे कृषि प्रधान एशियाई देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के काम में आज भी महिलाओं की काफ़ी भागीदारी। बच्चों, एशिया के जो ये दो देश थे, भारत और चीन, लगभग 37 से 38% जनसंख्या का जमावड़ा इन दो देशों में है विश्व स्तर पर अगर हम बात करें तो। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे महिलाओं की। महिलाओं को कम सुरक्षा दी जाएगी, कम जागरूक किया जाएगा, कम शिक्षित किया जाएगा, तो वहाँ पर महिलाएं घरों में ही रह जाएंगी और वो नगरों की तरफ पलायन नहीं कर पाएंगी। लेकिन विकसित देशों में ऐसा नहीं है। अब थोड़ा सा और करते हैं। 7 वर्ष या इससे अधिक आयु का जो भी व्यक्ति किसी भाषा को पढ़ लिख सकता है, जिसमें समझ के साथ अंकगणितीय परिकलन की योग्यता है। अंकगणितीय परिकलन मतलब हिसाब किताब करने की योग्यता है, वह साक्षर कहलाएगा, पढ़ा लिखा कहलाएगा। साक्षरता दर कुल जनसंख्या में साक्षर व्यक्तियों के प्रतिशत को दर्शाती है। इसे ज्ञात करने की विधि अत्यंत सरल है। शोधित साक्षरता दर साक्षर जनसंख्या डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या इनटू 100% निकलाएगा। साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कुछ कारक आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक, सोशियल तौर पे, इकोनॉमिकल तौर पे और धार्मिक तौर पर। साक्षरता को सबसे अधिक प्रभावित शिक्षा की लागत, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन करती है। मतलब आर्थिक रूप से विकसित देशों में साक्षरता अधिक होगी और अल्प विकसित देशों में कम होगी, क्योंकि वो लोग अपनी एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा सकते। इस कारण वहाँ के जो वासी हैं, जनसंख्या है, वो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाती। नगरों में साक्षरता दर अधिक होती है, गांव में कम होती है। जिन समाजों में स्त्रियों को समानता का अधिकार दिया जाता है, वहाँ स्त्रियाँ पढ़ लिख कर ऊँचे पदों पर जाती हैं, तो वहाँ साक्षरता दर स्त्रियों की ऊँची होती है। लेकिन जहाँ पर स्त्रियों की उपेक्षा होती है, उनको पढ़ने लिखने के मौके नहीं मिलते, वहाँ पर स्त्रियों की जो साक्षरता दर है, पढ़े लिखने की दर है, वो कम होगी। साक्षरता दर को धार्मिक मान्यताएं भी प्रभावित करती हैं। ईसाई धर्म में पुरुष और स्त्री दोनों की शिक्षा को बराबर महत्व दिया जाएगा, जबकि मुस्लिम समाज में स्त्रियों को साक्षरता के बहुत कम अवसर मिलते हैं। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। व्यावसायिक संरचना के आधार पर भी जनसंख्या का संगठन होता है। पारिश्रमिक युक्त व्यावसायिक कार्यों में संलग्न तथा इन्हीं कार्यों से जीविकोपार्जन करने वाले श्रम बल को आर्थिक दृष्टि से कार्यशील सक्रिय जनसंख्या कहा जाता है। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको बता दिया कि कामकाजी जो जनसंख्या होती है, जिस आयु वर्ग है 15 से 59 वर्ष, दूसरे लोग भी इस पर निर्भर करते हैं, बच्चे, बूढ़े और बीमार व्यक्ति। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभी व्यवसायों को 8 भागों में बांटा है। कृषि, वानिकी, मत्स्य, मार्केट, खनन, विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस तथा स्वास्थ्य सेवाएं, वाणिज्य, यातायात, परिवहन, संचयन एवं व्यापार सेवाएं तथा अवर्गीकृत व्यवसाय। अवर्गीकृत व्यवसाय जिनका कोई सेक्टर नहीं है, क्षेत्र नहीं है, वो छूटक काम होते हैं। व्यावसायिक संरचना का वैकल्पिक स्वरूप है प्राथमिक व्यवसाय। इसमें ये व्यवसाय आते हैं: आखेट, मत्स्य पालन, फल संग्रहण, कृषि संग्रहण, कृषि तथा वानिकी इत्यादि। द्वितीयक में विनिर्माण उद्योग तथा शक्ति उत्पादन। तृतीयक में
संचार, व्यापार और सेवाएं। चतुर्थक में शोध योजना विचारों के विकास से जुड़ी अत्यधिक बौद्धिकतापूर्ण मतलब हाईली इंटेलेक्चुअल व्यवसाय, दिमाग वाले काम। नवीनतम आंकड़े 2011 के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर 74.04% तथा स्त्री एवं पुरुष की साक्षरता दरें क्रमशः 65.46 तथा 85.14%। तो यहाँ पर बच्चों लगभग 20% का डिफरेंस है, जो कि ज़्यादा है। इसका सीधा सीधा कारण है कि आज भी हमें महिलाओं को और एम्पावरमेंट करना पड़ेगा, सशक्तिकरण लाना पड़ेगा, उन्हें और जागरूक करना पड़ेगा, उनको आज़ादी देनी पड़ेगी, उनको बराबर के मौके देने पड़ेंगे, इस तरह से। अब लास्ट में साक्षरता दर के निर्धारक कारक: आर्थिक विकास का स्तर, नगरीकरण का स्तर, शैक्षणिक सुविधा, यातायात एवं संचार के साधन, सामाजिक दशाएं, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, सरकारी नीति और जीवन स्तर। तो बच्चों, ये था आपका लेसन जनसंख्या संगठन। आपको उम्मीद है अच्छा समझ में आया होगा, और मैंने इसके क्वेश्चन आंसर पहले ही भेज दिए थे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 करेंगे। थैंक यू।